आपदा में अवसर ढूंढने वाले निजी अस्पताल पर कलेक्टर के निर्देशों पर बड़ी कार्रवाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचके न्यूज में हूं आपके साथ हाशिम खान। बरगी बांध क्रूज हादसे के बाद प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। हादसे में घायल महिला से प्राथमिक उपचार के नाम पर पैसे वसूलने वाले जबलपुर के निजी अस्पताल पर अब गाज गिर गई है। जबलपुर के गौर तिराहे पर स्थित नोबल अस्पताल का लाइसेंस 1 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है। कलेक्टर के निर्देशों पर सीएमएचओ डॉक्टर नवीन कोठारी ने यह कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक रेस्क्यू के दौरान बचाई गई घायल महिला सविता शर्मा से पेन किलर और टेटेनस इंजेक्शन के नाम पर 4,700 रुपए का बिल थमाया गया था। जांच में पाया गया है कि आपदा की स्थिति में मरीज से शुल्क लेना नियमों के खिलाफ है। इसी आधार पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत अस्पताल को 7 दिन के भीतर जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया गया है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर सख्त कार्रवाई होगी। वहीं पीड़ित परिवार को वसूली गई पूरी राशि वापस लौटा दी गई है। हालांकि अस्पताल में भर्ती मरीजों का इलाज जारी रहेगा, लेकिन अगले 1 महीने तक नए मरीज भर्ती पर रोक लगा दी गई है। अब बड़ा सवाल यह है कि आपदा में इंसानियत बड़ी है या मुनाफाखोरी है? क्या आपदा में अवसर ढूंढना चलन बन गया है? ये अभी जो विगत दिनों में बरगी डैम में जो क्रूज हादसा हुआ था, उसमें एक गौर तिराहे पे एक अस्पताल है, नोबल अस्पताल है, निजी रूप से संचालित किया जाता है। उसने वहाँ पे एम्बुलेंस भेजकर वहाँ से 10 मरीजों को बुलाया था और उसको अस्पताल को ये जानकारी थी कि इस तरीके का एक हादसा हुआ है जिसमें क्रूज डूब गया है और ये जितने दसों लोग थे इनके सारा सामान भी डैम में डूब गया था। और वो आए, उनसे इलाज के नाम पर इलाज किया, उसने कुछ टिटनेस के इंजेक्शन लगाए जैसा बताया गया और कुछ पेन किलर्स दिए हुए हैं, कुछ रिपेयर वगैरह भी किया हुआ था। देखिए, मानवीय आधार पर इस तरीके की आपदाओं में जब व्यक्ति के पास पैसे नहीं होते हैं, कुछ सामान नहीं होता है, तो पैसे की तुरंत मांग नहीं की जानी चाहिए। और आपदा प्रबंधन का जो अधिनियम 2005 का है, उसमें स्पष्ट रूप से अस्पतालों की जिम्मेदारी है कि मरीजों को प्राथमिक इलाज दिया जाना चाहिए, जिसका जो पूरी तरीके से निःशुल्क होना चाहिए। तो ये जो चीज़ है, ये बाद में जो मरीज लोग थे उनका ये शिकायत भी रही कि हमारा जो शासकीय स्तर पर जो ये चीज़ थी, इसमें कमी रही कि निजी अस्पतालों ने उनसे पैसे की माँग की और 4700 रुपए छोटे से काम के लिए लिए। तो इसमें माननीय कलेक्टर महोदय का निर्देश था कि इस तरीके की चीज़ों को यदि अपन यहाँ पर परमिट करते हैं जबलपुर में, तो हमारी संस्कारधानी की जो अच्छी छवि है, वो छवि खराब हो जाएगी। तो इसलिए फिर उसमें कार्रवाई की गई और कार्रवाई के रूप में जो नोबल अस्पताल है, उसका मेडिकल लाइसेंस जो है, अस्पताल चलाने का लाइसेंस, उसको 1 महीने के लिए निलंबित कर दिया है और अस्पताल को ये निर्देश दिया गया है कि इस बाबत वो अपना 1 हफ्ते के अंदर जवाब दे। जवाब यदि संतोषपूर्वक नहीं होगा तो इसमें और भी आगे कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। मैं जबलपुर शहर के और जबलपुर ज़िले के जितने भी अस्पताल हैं, प्राइवेट संस्थान हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि हम मानवीय मूल्यों का ध्यान रखें और जो हमारे शहर की इतनी अच्छी छवि है कि हम मानव सेवा, मानवता का जो संदेश है, वो हर एक व्यक्ति को देते हैं और अपने यहाँ जो संस्कारधानी का अच्छा नाम है, उसको मेंटेन करते हैं। तो चिकित्सा क्षेत्र में भी यही परंपराएँ हम आगे जारी रखें। तो इस तरह की यदि कोई आपदा आती है, तो आपदा को आपदा रहने दें, हम उसमें सहयोग करें, आपदा को अवसर बनाने की प्रयास ना करें। सर, इसमें अभी कुछ नए मरीजों की वहाँ पर भर्ती और नहीं, ये वहाँ पर जो आदेश है, वो स्पष्ट आदेश है कि अभी जो मरीज हैं, उनको या तो आप अन्यत्र शिफ्ट करा दें मेडिकल कॉलेज या विक्टोरिया अस्पताल, और कोई नए मरीज की भर्ती नहीं करें और 1 माह के लिए उनका लाइसेंस निलंबित रहेगा, जिस स्थिति में अस्पताल बंद रहेगा। अगर अस्पताल चलता हो, नियम नहीं मानते नहीं, तो ये देखिए, यदि ये है तो भाई ये जो आदेश है, उस आदेश की अवहेलना होगी। इसी स्थिति में उसके विरुद्ध और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। और भी ये बड़ा बुरा लगा, पता नहीं किस हॉस्पिटल में हम लोग को ले गए थे। अब सबके मतलब कि जिसके एंड्रॉयड फ़ोन थे वो सारे डेड हो चुके थे। हम एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। आके 50 लोग हमसे नाम पूछ रहे हैं, सब कुछ पूछ रहे हैं और कोई हेल्प करने वाला नहीं है। हम अपने लोगों के बारे में पूछ रहे हैं, कोई बताने वाला नहीं है वहाँ पे। और सारे सबके नोट भीग चुके हैं, ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने बिल थमा दिया हॉस्पिटल में। ठीक है, आप एड्रेस फ़ोन नंबर ले सकते हैं, आराम से हम लोग पे कर सकते हैं ना।
ऐसा भी नहीं है। इस तरह की घटनाएं होती हैं तो क्या यहाँ पे कोई भी हॉस्पिटल जो है कि कोई हेल्प नहीं करती है, कोई हेल्पलाइन नहीं होती, कोई सुविधा नहीं होती है क्या? हम आपसे पूछ रहे हैं। जी होती है, लेकिन अब वही आश्चर्य की बात है, इसमें एक लापरवाही सामने आई। और एक टीटी इसको लगा होगा, एक टीटी पेन किलर मुझे लगा था, एक ड्रिप मुझे चढ़ा था, 1-2 टीटी इन लोगों को लगा होगा। उतने में 4700 का बिल उठता है। 3 लोगों के 1 2 बेटा 3, ये 4 लोग थे हम लोग। बेटे को तो कुछ भी नहीं लगाया शायद। हाँ, जो दीदी हैं उनको 3-4 टाके लगाए और एक दवाई भी नहीं दिया उन लोगों ने कि एंटीबायोटिक चाहिए या फिर ऐसे। 4700 रुपये का बिल। फिर मैंने, बनारस में मेरा भाई रहता है, वो तो कही कि आईफोन काम कर रहे थे तो उसको कॉल किया गया, उसने वहाँ से मतलब कि पेमेंट किया है।